हम आज आप लोगों को एक सिंपल टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है हाउ टू क्रिएट डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर इन नोटपैड विथ कोडिंग। यानी नोटपैड में अलग अलग फोल्डर कोडिंग के माध्यम से कैसे बनाएं। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। जिसे हम कहते हैं क्या, हाउ टू क्रिएट। क्रिएट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर। कहाँ पढ़ेंगे? इन नोटपैड, नोटपैड विथ कोडिंग ऑन क्लिक, ऑन क्लिक। यानी हम कह सकते हैं क्या कि नोटपैड में कोडिंग के माध्यम से, नोटपैड में कोडिंग के माध्यम से अलग अलग फोल्डर कैसे बनाएं केवल एक क्लिक पर। अगर हम एक क्लिक करेंगे तो क्या होगा, फोल्डर बनकर तैयार हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे हम शॉर्ट फॉर्म अपनाने का, मतलब कम से कम छोटा करें कोडिंग, क्योंकि अगर कोडिंग का लेंथ बढ़ा होगा तो कोडिंग का लेंथ बढ़ जाएगा, तो और हम कुछ छोटा करने का चांसेस करेंगे। तो फर्स्ट फॉर कोडिंग का स्टार्टिंग पैटर्न वही सिमिलर रहेगा। करना क्या है, ईचो स्पेस, यहाँ माइनस का रिप्रेजेंट करने का मतलब यहाँ पर डिस्टेंस है, स्पेस ओ डबल एफ। यहाँ ईचो ऑफ का मतलब होता है क्या, एनिमेशन रन करते समय जो अंदर का मैटर लिखे हो वो रिप्रेजेंट ना करे, मतलब वो दिखाई ना दे। इसके सेकेंड स्टेप क्या होगा, COLO कलर स्पेस A और 1। मैंने बताया था A1 का मतलब होता है फर्स्ट फॉर बैकग्राउंड कलर, सेकेंड फॉर टेक्स्ट कलर। नेक्स्ट यहाँ पर टाइटल लिख सकते हो, TITLE। आप टाइटल अपने मन से डाल सकते हो। हम डाल सकते हैं क्या, न्यू फोल्डर। हम क्या बना रहे हैं, न्यू फोल्डर। फोल्डर के बाद यहाँ लिखेंगे मोड, MOD, मोड क्या, 1000। यानी क्या हो, ये साइज इसका बड़ा हो। वेरी गुड। और चाहेंगे कि जब हम ऑर्डर दे वर्क करें, इसलिए पाउस, PAUSE, पाउस यानी रुका है। जब मैं बोलूं, जब मैं ऑर्डर दूं तो वो क्या करे, वर्क करे। अगर आप चाहते हो क्या, जस्ट मैं क्लिक करूं तुरंत वर्क करे, जस्ट मैं क्लिक करूं और वर्क करे झटके में, तो आप इसको हटा सकते हो। अब मुझे फोल्डर क्रिएट करना है तो कुछ करना नहीं, यहाँ पर आप दो बिंदु यानी सेमीकोलन का प्रयोग कर सकते हो। यहाँ लिख सकते हो, मुझे बनाना क्या है, फोल्डर, FOLDER, फोल्डर। फोल्डर बनाना है जी। अब उसके बाद कंटेंट में क्या आएगा, हम कह सकते हैं ईचो। अब क्या करना है, ईचो। अगर आप चाहोगे तो इसके नीचे, आप चाहोगे इसके बगल में, तो रेफरेंस में अब मुझे बनाना क्या, फोल्डर बनाना है ना। तो फोल्डर के लिए हम लोग करते हैं MD यानी मेक डायरेक्टरी। मुझे क्या करना है, इसी तरह सेम डायरेक्टरी बनाना है। आप लिख सकते हो MD यानी मेक डायरेक्टरी। कितने फोल्डर बनाना है, बस नाम लिखना है स्पेस देकर। मैं कहती हमें फोल्डर बनाना है क्या, 2010 का, 2010 नाम का फोल्डर बनाना है। ध्यान देना, अगर यहाँ स्पेस नहीं दोगे, अगर स्पेस नहीं दोगे तो एक ही नाम का फोल्डर बन जाएगा। तो यहाँ स्पेस देना क्या है, कंपलसरी है। 2010 नाम का फोल्डर बने। 2010 की जगह आप ABCDE अब कुछ भी लिख लो, या तो अपने दोस्तों का नाम लिख लो, अंजलि का बने, अजय का बने, विजय का बने, मोहन का बने, करण का बने। आप जिसका चाहोगे उसका नाम रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम यहाँ पर 2010 रिप्रेजेंट कर रहे हैं। 2010 का बने, 2011 का बने स्पेस, 2012 का बने स्पेस, 2013 का बने स्पेस, 2015 का बने। आप ऐसे जितने चाहते हो आप लिखते जा सकते हो, आपकी मर्जी। और लास्ट में लिखना पड़ेगा क्या, गो टू में क्या नहीं रहेगा, स्पेस नहीं रहेगा। ध्यान देना, यहाँ पर गो टू के बाद वही वैल्यू रिप्रेजेंट करोगे जो यहाँ सेमीकोलन में रिप्रेजेंट वैल्यू
किए थे। यहाँ क्या है फोल्डर, यहाँ रिप्रेजेंट क्या करना पड़ेगा फोल्डर FOLDR, यहाँ स्पेस होना चाहिए। गो टू में स्पेस दे दी तो अगर गो टू में स्पेस आप दोगे तो वर्क करने के चांसेस बहुत कम होते हैं, यहाँ गो टू में स्पेस नहीं रहेगा। यही एज ए चीज हम कोडिंग क्या करेंगे कंप्यूटर्स में फिट करेंगे। अब कंप्यूटर में फिट करेंगे तो डिफरेंट एप्लीकेशंस बनकर तैयार हो जाएंगे। एप्लीकेशंस की जगह फोल्डर यहाँ से बनेंगे, तो फोल्डर्स कितने बन जाएंगे एंड 1 2 3 4 5। और इसी कोडिंग को मैं क्या करता हूँ प्रैक्टिकली करते हैं हम लोग। प्रैक्टिकली में देखो वर्क करता है या नहीं। तो फर्स्ट पर आप यहाँ ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, वही लिखना है। तो हम जाएंगे यहाँ सिस्टम्स में और सब फॉन्ट को छोटा कर लेते हैं। हम लोग जैसे डिफरेंट एप्लीकेशंस बना रहे थे ना, वैसे एज इट इज करेंगे डिफरेंट फोल्डर्स बनेगा। देखो ईचो ऑफ लिखे ना, ईचो ऑफ कलर A1, जैसे ईचो ऑफ हो गया, फिर कलर A1, उसके बाद टाइटल TITLE टाइटल स्पेस में फोल्डर लिखना, न्यू फोल्डर। एक बात ध्यान देना क्या कि ईचो ऑफ वही रहेगा, ईचो ऑफ वही रहेगा, आपको उसमें परिवर्तन नहीं करना है। लेकिन आप कलर वही रहेगा, A1 में परिवर्तन कर सकते हो। A1 की जगह B1 C1 D1 D2 कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन कलर का मीनिंग वही रहेगा। टाइटल वही रहेगा TITLE, टाइटल की जगह यहाँ इसके बाद जो न्यू फोल्डर लिखा है ना, न्यू फोल्डर की जगह आप अपने दोस्तों का नाम, अपने मित्र का नाम, पड़ोसी का नाम, जिसका मन के उसको आप आसानी से लिख सकते हो। वो क्या किसके अंतर्गत टाइटल्स के अंतर्गत। मोड यानी क्या होता है 1000 की जगह आप 100 भी लिखोगे। जब 100 लिखोगे तो जो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा फुल स्क्रीन में छोटा हो जाएगा। ऐसे 200 लिखोगे तो बढ़ेगा, 300 और बढ़ेगा, ऐसे बढ़ता रहेगा। वो क्या करेगा और इंक्रीज होगा। अब पाउस मतलब रुका रहेगा। अब ये प्रोसेस वही है। न्यू फोल्डर के बाद क्या था लोग कंटेंट टाइटल से मोड हो गया ना, MOD मोड कितना 1000। आगे बोल रहा है क्या पाउस PAUS पाउस यानी रुका रहेगा, फिर सेमीकोलन FOLDR फोल्डर रहेगा, और बोल रहा है क्या ईचो हो जाएगा, स्पेस इंटर नीचे आएंगे, MD यानी मेक अ डायरेक्टरी स्पेस क्या 2010। अब यहाँ लिखेंगे 2010 2011 और 2012 2013 2014 और 2015। ऐसे ही आप अपने मित्रों का नाम लिख सकते हो, आपकी मर्जी। अब उसके बाद क्या लिखा है गो टू स्पेस FOLDR यानी फोल्डर। मुझे गो टू में क्या लिखना है फोल्डर। हम क्या करेंगे यहाँ से लिखा है फाइल, यानी Ctrl+S भी कर सकते हैं, या तो फाइल पर क्लिक करते हैं। सेव करने का शॉर्टकट की Ctrl+S होता है। यहाँ क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है सेव पर इसे क्लिक करेंगे। पूछिएगा कहाँ सेव करना है, तो सेव करने के लिए डेस्कटॉप का यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर। और यहाँ पर बोल रहा है फाइल का नेम, मैंने फाइल का नाम डाल दिया फोल्डर, यहाँ लिख दिया फोल्डर। फिर कहाँ जाना है क्या, अगर हमें किसी भी कोडिंग को कमांड प्रॉम्प्ट में रन कराना है, या CMD में रन कराना है, या MS-DOS में रन कराना है, तो उसका एक्सटेंशन नेम क्या होगा .bat यानी बैच फाइल। ये कहाँ रन करेगा तो कमांड प्रॉम्प्ट, इसे कहते हैं CMD या MS-DOS में। यह डेटा क्या होगा MS-DOS में रन करने का कार्य करेगा। तो डॉट यहाँ लिखेंगे हम लोग और BAT, और यहाँ लिखा है क्या सेव। इसे क्लिक करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे इसको काट देंगे। जो फोल्डर्स यहाँ पर एक भी फोल्डर्स आपको नहीं दिख रहे होंगे, यहाँ पर जो हम लोग फोल्डर बनाया है उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये डेटा खुलकर तैयार। ये बोल रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, यानी कीबोर्ड में आप कोई भी बटन प्रेस करो, अगर ये कोडिंग सही रहेगा तो क्या होगा वर्क करना स्टार्ट करेगा, अगर कोडिंग गलत होगा तो वर्क नहीं करेगा। यहाँ क्या करेंगे इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ रन करना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे हम ऐसे इसको कट कर देंगे। जैसे ही कट करेंगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे फोल्डर्स, यानी हम लोग को जितने 5 फोल्डर है आसानी से बनकर तैयार हो गए।
तो हमने वन क्लिक लिखा ना यहाँ पर कि हाउ टू क्रिएट डिफरेंट फोल्डर इन नोटपैड विद कोडिंग वन क्लिक, यानी एक क्लिक पर हम यहाँ 5 फोल्डर, 6 फोल्डर, 10 फोल्डर, 20 फोल्डर, जितने फोल्डर बनाना चाहोगे आसानी से बना सकते हैं। ओनली वन क्लिक डिफरेंट। एक क्लिक पर अगर आप कभी किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो या ऐसे जगह वर्क कर रहे हो जहां पर बहुत सारे फोल्डर की आवश्यकताएं हैं, तो आप सिंपल सा केवल एक मेथड से, केवल एक कोडिंग से डिफरेंट फोल्डर्स आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत? हाँ, पूरा करने के बाद आप इंटर कर दोगे तो क्या होगा, बनकर तैयार। क्लियर? अब देखो फोल्डर तो बन गया, अगर फोल्डर का यूटिलाइज है तो फोल्डर का यूटिलाइज कर लो, लेकिन बहुत सारे फोल्डर बन गया, अब मुझे फोल्डर को या तो स्टेप बाय स्टेप डिलीट मारो। तो भाई साहब अगर हमारे पास 10-20 फोल्डर बना लिए तो स्टेप बाय स्टेप डिलीट मारेंगे तो समय लगेगा, उस समय से बचत करना है, समय की बचत करना है। तो समय की बचत करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फोल्डर को रिमूव करने का कोडिंग लिख सकते हो। तो इसी कोडिंग में कुछ करना नहीं है, सेम एज इट इज यही कोडिंग रहेगा, सेम एज इट इज यही कोडिंग रहेगा बेटा। बट जहां हमने क्या लिखा था, एमडी लिखा था, यानी मेक डायरेक्टरी। जहां हमने एमडी लिखा था मेक डायरेक्टरी, वहां एम की जगह क्या लिख दोगे, केवल आर, केवल आर लिख दोगे। आर का मतलब है रिमूव डायरेक्टरी। बस केवल आर लिख कर Ctrl+S करोगे तो क्या होगा, पुराने में ही डेटा क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। जब पुराने में डेटा सेव हो जाएगा, उस कोडिंग को दोबारा क्लिक करोगे तो जितने फोल्डर्स बने रहेंगे ऑटोमेटिक हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। चलिए फिर प्रैक्टिकली देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए। जैसे हमने यहाँ पर बनाया फोल्डर्स नाम से, राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद लिखा है क्या, एडिट। एडिट में आ गए और एडिट में आने के बाद यहाँ लिखा है एमडी। एमडी की जगह क्या करना है, आर, केवल एम की जगह आर करना है और कीबोर्ड में Ctrl+S करो, डेटा क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसी में सेव हो गया। और यहाँ से इसको हम काट देंगे और इसी जो बनाया उसको दोबारा कंटिन्यू क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर पूछ रहा है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस कीजिए। हम जैसे ही कीबोर्ड में कोई बटन प्रेस करेंगे फिर कोडिंग रन करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से क्या करेंगे, इसको हम काट देंगे। जितने भी फोल्डर्स बने थे वो क्या हो गए, रिमूव हो गए। एक भी फोल्डर दिखाई दे रहा है, तो आप क्या कहें, समय की बचत हुई ना, वन क्लिक पर फोल्डर बना भी, वन क्लिक पर फोल्डर क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो आप आसान से आसान तरीके से आप सिंपल सा कोडिंग प्रयोग करके वन क्लिक पर आप क्या बना सकते हैं, फोल्डर्स बना सकते हैं। कोई दिक्कत आ जाएगा?